Hello students. So this session is on Tinkercad again. But in previous sessions, we have discussed about Tinkercad platform, about Tinkercad sign up process, about Tinkercad dashboard tools, right? And even some components on the main screen like copy, paste, delete, undo, and redo, and so many more. But today we will learn how to build basic shapes with lot of fun. But did you know how we can combine shapes to create new ones? So today we will learn how we can create a new shape by some objects. So let's try these kind of shapes. Some instructions for that, right? We need to follow some instructions for creating that kind of new shapes. So firstly, take and put a box shape on the work plane area. We can take any box shape on the work plane. So I would like to take this one. This is a box, right? Just click on that, and after that you have to drag it on the work plane area like this, and then click on any place where you want to put your box shape. And after that, put the another orange cylindrical shape on the box, right? As you can see on the left panel, in the basic shape panel, we have a cylinder. So just click on that and now drag it on the box, this box, right? Like this. So this is the another shape, but we have to put on the box. So what is the process for that? Just like it, you have to put it. यस, आपको थोड़ा सा इसको ऊपर रखना है, तो इसके लिए आपको उसको प्लेस करना होगा। तो उसके लिए क्या प्रोसेस हम फॉलो कर सकते हैं, इसको आपको ध्यान से सुनना है। फर्स्टली यू हैव टू सेलेक्ट एनी वन शेप, लाइक firstly I want to select this box, and after that you have to hold a shift key from the keyboard. उसके बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में आपको शिफ्ट की का यूज करना है फ्रॉम द कीबोर्ड। कीबोर्ड में से आपको उसको होल्ड करके रखना है, प्रेस करके रखना है, ठीक है। टिल देन यू हैव टू सेलेक्ट द अनदर ऑब्जेक्ट लाइक सिलेंडर, राइट। तो जैसे ही आप होल्ड करके रखेंगे और किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे, तो आप देख सकते हैं कि आपके दोनों ऑब्जेक्ट्स मल्टीपली सेलेक्ट हो चुके हैं, राइट। आफ्टर दैट वी हैव वन ऑप्शन हियर दैट इज अलाइन। सो जस्ट क्लिक ऑन दैट। उसके बाद आप अपनी शिफ्ट की को रिलीज कर सकते हैं। नाउ यू कैन सी, अब आपको क्या करना है, बिल्कुल सेंटर में अपने ऑब्जेक्ट को प्लेस करना है, तो उसको अलाइन करना पड़ेगा। आप देख रहे हैं मेरा बॉक्स कहीं है, सिलेंडर कहीं है। तो यहाँ पर ये देखिए, जैसे ही मैं इस डॉट पर क्लिक करूंगी, ये आपको प्लेसेस अलोकेट करेगा कि आपके बॉक्स में ये सिलेंडर आप कहाँ पर पुट करेंगे। ये देखो अभी भी यहाँ से अलग है, लेकिन अगर मैं सेंटर वाले इस पे क्लिक करती हूँ तो ये बिल्कुल मिड में आ रहा है।
यहाँ पर ये थोड़ा सा शिफ्ट होगा, यहाँ पे अदर साइड शिफ्ट होगा, ये अलग शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ से भी अलग शिफ्ट हो जाएगा। तो बेसिकली आई कैन डू द दिस प्रोसेस टू अलाइन, राइट। मैंने सेंटर बटन पे जैसे ही क्लिक किया, यू कैन सी कि आपके जो दोनों ऑब्जेक्ट है वो अलाइन हो चुके हैं। अब ये इधर उधर नहीं जा रहे हैं, बिल्कुल सेम कंडीशन में है, राइट। नाउ यू कैन पुट इट ऑन द बॉक्स। Right, and now you can enhance the height. Or if you want to do one more thing like length और breadth, आप थोड़ा सा डिक्रीज करना चाहते हैं इसका, तो आप कर सकते हैं इस तरीके से। देखिए, यू कैन सी। लेकिन अभी क्या है, अभी तक ये ऑब्जेक्ट्स आपने अलाइन करना सीख लिया, कैसे हम अलाइनमेंट करते हैं, कैसे हम उसको ऊपर प्लेस करेंगे, ठीक है। बट अगर आप चाहते हैं कि ये ऑब्जेक्ट एक साथ मर्ज हो जाए, अभी ये मर्ज फॉर्म में नहीं है। अगर आप इसको सेलेक्ट कर रहे हो तो सिंपल ये सेलेक्ट हो रहा है, अगर आप इसको सेलेक्ट करते हो तो ये सेलेक्ट हो रहा है, आपकी कंप्लीट फिगर सेलेक्ट नहीं होती है। और अगर आप मूव भी करेंगे तो ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। कैसे, ये देखो, ठीक है। अब मैं इसको वापस से वहीं प्लेस कर रही हूँ। नाउ आई विल टेल यू द नेक्स्ट स्टेप। सो अगेन सेलेक्ट वन shape first, and after that hold shift key and then click on another object। आपको क्या करना है, दूसरे ऑब्जेक्ट को भी क्लिक करना है। With both shape selected, click the group button on the toolbar। As you can see on the right side toolbar, we have a group option, so just click on that। When you click on that, you can see the difference in the object। ये देखिए, अब ये पूरा ऑब्जेक्ट ग्रुप हो चुका है ना, यू कैन मूव इट एनीवेयर। तो आपने क्या किया, बाय द हेल्प ऑफ टू शेप्स यू हैव टू मेक अ न्यू शेप, यू हैव टू मेक अ न्यू सिंगल ऑब्जेक्ट, राइट। आपने एक दो ऑब्जेक्ट की हेल्प से एक अलग शेप क्रिएट की है, विच इज नॉट अवेलेबल इन दी टूल बार, बेसिक शेप टूल बार, राइट। बेसिक शेप पैनल, आप बेसिक शेप का पैनल देख सकते हैं, इस तरीके की कोई भी शेप वहां पर अवेलेबल नहीं है। तो आप बहुत सारे मल्टीपल शेप्स क्रिएट कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ these steps, right। one more thing is here, if you want to ungroup these object once again, like आपको ये ऑब्जेक्ट नहीं बनाना था, आपको क्या करना है, इसको अनग्रुप करना है। so what are the steps for that? The steps are very simple। firstly you have to select again any object, और जब आप इसको सेलेक्ट करेंगे यू कैन सी कि आपके दोनों ऑब्जेक्ट पैरेलली सेलेक्ट होंगे, ठीक है। एंड नाउ वी हैव वन मोर ऑप्शन इन द टूल बार, in the right side toolbar, that is ungroup। when I click on that, again दोनों ब्रेक हो जाएंगे, ऑब्जेक्ट्स अलग अलग हो जाएंगे। यू कैन अगेन डू द एडिटिंग, राइट। जब आप इसको क्लिक करेंगे, just click on the cylindrical shape and now you can move it। yes, ये देखिए, ठीक है। इस तरीके से आप इसको अनग्रुप करके मूव कर सकते हैं। so these are the uses of align component or tool, and this is the use of group and ungroup tool, right। अब मुझे क्या करना है, अपने शेप को वापस से ग्रुप कंडीशन में ही रखना है। so I can do the same step by the help of undo, right।
Now, one more option is here, that is toggle notes. When I click on this, when I click on this tool, what happened? So this is the visibility of tool. Just give me 1 minute. Firstly, hmm. This is the hide and unhide option. If I want to hide my object, so this is the option to hide it. That means जो भी आपने particular part select किया होगा, you can use this tool. और अगर आप वापस से उसको क्लिक करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपका हाइड हो चुका है, अगेन इफ यू वांट टू टेक द सेम ऑब्जेक्ट वंस अगेन, सो हियर इज द ऑप्शन टू अनहाइड. दैट मीन्स यू कैन शो ऑल द पार्ट्स जितने भी आपने अभी तक हाइड किए थे, लाइक दिस, राइट. एंड दिस इज फॉर टोगल नोट्स विजिबिलिटी. अगर आप कोई भी नोट ऐड करते हैं, उसकी विजिबिलिटी आपको यहाँ पर अगर शो करनी है तो ये ऑन रहेगा, अगर उसको ऑफ करना है तो आप यहाँ पर क्लिक करके उसको ऑफ कर सकते हैं. ठीक है. एंड दिस इज फॉर फ्लिपिंग द ऑब्जेक्ट, लाइक दिस. इसका फ्लिपिंग सेम आएगा, तो आप यूज कर सकते हैं ये वाला अगर आपको नीड पड़ती है तो. अदरवाइज इसकी नीड कम पड़ेगी. अगर आप इसको कहीं से भी फ्लिप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं. ठीक है, इन दिस वे. क्योंकि साइड, इसका जो साइड फ्लिपिंग है वो बिल्कुल सेम होगा, बट अप एंड डाउन आप इसका चेंज कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि वो दोनों तरफ से जो उसकी साइड्स है वो इक्वल है. अगर यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी अगर उसको फ्लिप करोगे तो वो सेम होगा साइड फ्लिप में, बट टॉप एंड डाउन फ्लिप में वो चेंज हो जाएगा. ठीक है. इफ यू वांट टू flip your object, you can do by the help of this flip tool. Okay, in this way. Is it clear? और अगर साइड फ्लिप करते हो तो इट इज सेम, बिकॉज आपका जो स्क्वायर है वो उसकी चारों साइड इक्वल है, कोई चेंज नजर ही नहीं आएगा. लेकिन यहाँ पर टॉप एंड बॉटम में ऑब्जेक्ट्स अलग अलग हैं. नीचे सिलेंड्रिकल शेप है, ऊपर स्क्वायर शेप है, तो इसीलिए जब आप इसको टॉप एंड डाउन अप्रोच में फ्लिप करेंगे तो ये इसका चेंज आपको नजर आएगा. और अगर आपको जरूरत पड़ती है कहीं तो आप कर सकते हैं. अदरवाइज ये किस केस में जरूरत पड़ेगी? लाइक अगर आपने कोई ऑब्जेक्ट बना लिया है, उसके बाद आप उसको रोटेट करना चाहते हैं, अब आपको बनाना था वो दूसरी कंडीशन में, आपने बना लिया उसको दूसरी कंडीशन में, तब आप इसको यूज कर लें. अदरवाइज तो शेप ही आप उस तरीके की बनाएंगे जिसकी आपको रिक्वायरमेंट है. ओके. So in this way we can create multiple objects by the help of one or two figures or one more than two figures, right? हम कितने भी figures का use करके इसको apply कर सकते हैं. Like if I want to add some text, so here's the option to add text. Click on that and then drag on the work plane area like this, and then you have to rotate this text like this, right? And then you have to put whatever you want to write here in this box. Like you want to add box, right? तो आप इसके साइज को क्या कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, like this.
करेक्ट। उसके बाद आप इसको क्या करेंगे, इसको भी 9 कर सकते हैं। ये हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है, हमें इसको अप एंड डाउन में रोटेट करना है ऐसे। ठीक है, तो हम ये वाला एरो यूज करेंगे, लाइक दिस। यस। आई थिंक ये रोटेट हो गया ये। यस। थोड़ा सा इसको बहुत ध्यान से करना होगा, क्योंकि ये एक साथ मूव हो जाते हैं अगर इसके डायमेंशन ऐड हो जाए, है ना। तो इसको ध्यान रखना है। यहाँ पर हमें सेट करना है लाइक दिस। वी हैव टू इंक्रीज हाइट इन दिस वे। आप अलाइनमेंट का यूज कर लें जब भी आपको इस तरीके की प्रॉब्लम आए। ठीक है, ये देखिए। जस्ट 1 मिनट। ये देखो, इस तरीके से आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, अब अगर आप इस टेक्स्ट को इसके साथ इसी उस फॉर्म में ग्रुप करना चाहते हो, तो अगेन आपको क्या करना पड़ेगा, टेक्स्ट को सेलेक्ट करिए, देन बॉक्स को सेलेक्ट करिए। ठीक है, और क्या कर दीजिए, ग्रुप कर दीजिए। नाउ यू कैन सी। ठीक है, तो इस तरीके से आप शेप पे कोई भी टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। इसको मैंने थोड़ा सा बोल्ड शेप में बाहर की तरफ यूज किया है। ठीक है, आप इसको कंप्लीटली इनसाइड भी फिक्स कर सकते हैं। इट्स कंप्लीटली अप टू यू। तो इस तरीके की शेप्स आप क्रिएट कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ दीज टूल्स। एंड लेटर ऑन वी विल डिस्कस हाउ वी कैन मेक अ न्यू शेप बाय द हेल्प ऑफ दीज टूल्स। ठीक है, एक हम डिस्कस करेंगे किस तरीके से हम होल शेप क्रिएट करते हैं। किस तरीके से हम होल शेप क्रिएट कर सकते हैं, वो सब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू, दीज टूल्स यूज आर क्लियर टू यू। राइट, ये मेन है कि आपको टूल्स का एक एक यूज समझ में आना चाहिए कि टेक्स्ट कैसे ऐड होगा, कैसे अलाइन होगा, कैसे ग्रुप कर सकते हैं, कैसे अनग्रुप कर सकते हैं, किस तरीके से ऑब्जेक्ट को फ्लिप कर सकते हैं। क्योंकि अभी हमने सिर्फ एक बेसिक शेप को उठा करके इनके यूजेस सीखे हैं।
कैसे हम शेप बनाएंगे वो हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे, ठीक है। कैसे हम टॉगल नोड्स की विजिबिलिटी ऑन कर सकते हैं, कैसे ऑफ कर सकते हैं, इवन कैसे हम हाइड और अनहाइड कर सकते हैं किसी भी शेप को, ठीक है। सो दीज आर द यूजेस ऑफ राइट साइड टूल बॉक्स, ओके, राइट साइड टूल्स यूजेस, राइट। तो ये सारे यूजेस थे जितने भी राइट साइड में टूल्स अवेलेबल हैं उनके। आई होप ऑल थिंग्स आर क्लियर टू यू।